कि देखें वहाँ के कुछ होटल वालों ने पैसे नहीं लिए, टैक्सी वालों ने उनको एयरपोर्ट छोड़ने के पैसे नहीं लिए, कई लोगों ने अपने किराए नहीं लिए, लेकिन वहीं पे हिंदुस्तान की जो हमारी एयरलाइंस हैं उन्होंने रेट बढ़ाकर 20-20 हज़ार से लूटा। वो कौन लोग थे? उनका धर्म पूछो जरा, वो कौन लोग हैं जो चला रहे हैं? वो कौन से धर्म के लोग हैं जिन्होंने भारत की वायु से जो हमारी एयरलाइंस हैं उनका वो कौन लोग चला रहे हैं? वो किस धर्म से रखते हैं? वो तो मौत के नंगे नाच में पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। उन लोगों को किस धर्म से जोड़ते हो आप? तो ये नीचता की हद है कि उन्होंने इतना किराया बढ़ा दिया कि जहां नेचुरल कैलेमिटी हुई, रामबन का रास्ता बंद हुआ, जहां वहां हुआ उन्होंने 20-20 हज़ार रेट कर दिया है। ये एयरलाइंस के मालिकों को शर्म नहीं आनी चाहिए? इनको चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मारना चाहिए? और हिंदुस्तान की सरकार कहाँ से हुई है? मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री इनके लाइसेंस रद्द करे जो हमारे यहाँ पे इस वक्त सैलानियों को लूट रहे हैं, जो हमारे श्रद्धालुओं को लूटेंगे। आगे हमारी यात्राएं हैं यहाँ पर। एक एयरफेयर पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली बॉम्बे का एयरफेयर सस्ता है, लेकिन जम्मू से श्रीनगर का एयरफेयर महंगा है। तो मैं समझता हूँ कि ये नीचता की हद है एयरलाइंस की। इन एयरलाइंस को चाहिए कि ये लोग जो हैं अपनी अकल को ठिकाने लाएं। किसी के जो नेचुरल कैलेमिटी है, जो ऐसे हालात हो जाते हैं, उसमें मदद करने की बात करें, ना कि लूटने की बात करें। इन्होंने लोगों के बच्चे उठा के अपनी पीठ पे भागे हैं, वो मुस्लिम थे। वो जो मुस्लिम शहीद हुआ है, जो गन खींचता हुआ घोड़े वाला, तो वो बताओ वो किस मज़हब से था? वो भी तो एक मुस्लिम मज़हब से था। तो ऐसा नहीं रंग दिया जा सकता। जहाँ जिन लोगों ने ये नरसंहार किया, मुझे नहीं लगता वो मुसलमान भी थे, वो इंसान ही नहीं थे, वो हैवान थे। तो मैं किसी धर्म से जोड़ के, कभी भी मिलिटेंसी को किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। उसका बहिष्कार होना चाहिए, उनको तिरस्कार होना चाहिए। उन लोगों को मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ कई पोस्टें ऐसी आ रही हैं जो ऐसा सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। धिक्कार है उनकी राजनीति के ऊपर, धिक्कार है उनकी लीडरशिप के ऊपर, जो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं या उनको रोक टोक नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनको रोका जाना चाहिए और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये हमने जंग जो है मिल के लड़नी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मैं पहली बार बठिंडी सुंजमा के अंदर दूर दराज तक दुकानें बंद थी, तो मुझे लगता है कि ऐसा किसी एक की करतूत के कारण किसी भी ज़ात, मज़हब और इलाके को रंग नहीं दिया जा सकता। ये भारत हमारा जो है सभी धर्मों, सभी जातियों को लेके ये गुलदस्ता सजता है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे तो मैं समझता हूँ कि हमें इससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। और जो लोग बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है वो इस देश की एकता और अखंडता को और कमज़ोर कर रहे हैं। ये नहीं लगता ऐसा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे अभी जो समीक्षा की जा रही है, इसका एक अच्छा मजबूत जो है ग्रिड बनेगी। अब ऐसी वारदातें ना हो तो मैं नहीं लगता हूँ इसमें कोई भी सरकार या कोई भी लोग ये चाहेंगे कि भाई ऐसा कोई अटैक हो सके। लोग नाम पूछ के बाहर के जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे टारगेट कर रहे हैं, वो मिलिटेंट्स में और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमें कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। और मैं अपील करूंगा, हमारा आपसी भाईचारा ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है मिलिटेंसी के अगेंस्ट, तो वही हमें मजबूत करना है। कोई किसी भी पार्टी को इसका कोई सियासी फ़ायदा लेने की कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि ये आई थिंक दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के हक़ में नहीं है। हमारे देश का भाईचारा ही जाना जाता है, हमारा देश की एकता और अखंडता ही जानी जाती है। तो इससे दूर हट के बात की जाए।